हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में। अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, क्योंकि ये जो होमगार्ड का भर्ती आप देख रहे हैं 13,500 पोस्ट पर, ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है। तो इसमें जो है ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला और बहुत बच्चों का सिलेक्शन का यहाँ पर चांसेस रहता है और ज़्यादा बेनिफिट इसमें उनको मिलता है जिसका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज मात्र 13,500 है जो आपको दिख रहा है और इसमें जो है कोई भी एग्जाम नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ फिजिकल होता है और फिजिकल में भी रनिंग क्वालिफाइंग होता है। मेन जो आपका मेरिट बनता है ना, वो हाई जंप लॉन्ग जंप पर ही सिर्फ मेरिट बनता है, जिसका आपको मैं ऑफिशियल पीडीएफ भी दिखाऊंगा, सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि झारखंड होमगार्ड का जो ये भर्ती है आपका बिहार होमगार्ड का, ठीक है, ये कब से आपका अप्लाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी, हर स्टेट में होमगार्ड का वैकेंसी अभी निकल रहा है और बिहार में भी आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको होमगार्ड का वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिएगा कि लगभग टोटल पोस्ट 13,500 पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगा, जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ फिजिकल पर सिलेक्शन होगा। किस पर? सिर्फ फिजिकल पर सिलेक्शन होगा और यहाँ पर रनिंग भी क्वालिफाइंग है। रनिंग क्या कैसे है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, इसमें मेरिट जो बनता है हाई जंप लॉन्ग जंप और गोला फेंक, ये तीनों पर जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट क्या मांगा गया है, 19 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट को मांगा गया है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर सैलरी की बात करें तो 30,000 प्लस सैलरी आपकी होती है बिहार होमगार्ड में। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई जो आपका शुरू होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। आप देख सकते हो पटना मतलब जो आपका बिहार में जो न्यूज़पेपर्स है उसमें भी पब्लिश किया गया ये चीज़ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है आपका फॉर्म अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर चले तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार होमगार्ड में जो आपका रनिंग है 1600 मीटर का दौड़ है यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए। 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में। ठीक है, और महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर का दौड़ यहाँ पर 5 मिनट में। तो ये क्वालिफाइंग है, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है, मतलब आपका रनिंग को बस क्वालिफाई कर लेना है, इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा तो उतना मैटर नहीं करता है। ठीक, मेन मैटर करता है आपका, देखिए टोटल 15 मार्क्स, टोटल कितना, टोटल 15 मार्क्स का आपका एग्जाम जो है आपका फिजिकल होगा, उसी 15 मार्क्स पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो 15 मार्क्स आप देख रहे हैं उसमें ऊंची कूद होगा। ठीक है, हाई जंप में अगर आप यहाँ पर 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं, 0 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन आप 4 फीट कूदेंगे तो 1 मार्क्स और आप 5 फीट कूदेंगे तो पूरा 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब हाई जंप 5 मार्क्स का है। महिला के लिए सेम है कि महिला अगर 4 फीट कूदती है तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है और महिला 3 फीट से कम कूदती है तो 0 मार्क्स मिलता है। उसी तरह आपका लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप में भी देखें तो 12 फीट तक, ठीक है, 12 फीट तक जो है 0 मार्क्स मिलता है पुरुष अभ्यर्थी को। अगर 12 फीट से ज़्यादा कूदता है जैसे 16 फीट तक तो पूरा 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। महिला को लॉन्ग जंप में 13 फीट तक कूदना रहता है। उसी तरह गोला फेंक में पुरुष को 20 फीट से अधिक गोला फेंकेगा तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा और महिला जो है वो 14 फीट से अधिक फेंकेगी तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपने देखा कि टोटल 15 मार्क्स का हुआ। ठीक है, टोटल तो यहाँ पर 15 मार्क्स का हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एज लिमिट आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मात्र 19 से 40 साल है। कितना एज लिमिट? 19 से 40 साल है। तो जो 19 से 40 साल है ना, और यहाँ पर पोस्ट कितना है, मात्र 13,500 पोस्ट है और 15 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, जिसमें कि आपको लगभग 13 प्लस लाना पड़ता है। कितना? 13 प्लस। इतना ये होता है कि जब बिहार में होमगार्ड की वैकेंसी यहाँ पर निकलेगी सब बच्चा अप्लाई कर देता है और अधिकतर बच्चा जो है 15 में 15 ला लेता है। लेकिन सभी बच्चा का क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी बच्चा का एज जो है, उम्र जो है यहाँ पर 22 साल है और किसी बच्चा का जो एज है वो 25 साल है, तो 25 साल वाला को लिया जाएगा। अगर दोनों 15 मार्क्स लाता है ना तो 25 साल वाला को लिया जाएगा। तो इस कारण से है ना, यहाँ पर जो सेम दोनों बच्चा 15-15 लाया है लेकिन जिसका उम्र ज़्यादा है उसको ले लिया जाता है। तो बिहार से अगर आप हैं तो ये होमगार्ड का वैकेंसी जो है आपके लिए वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि आप एक बार जब इस वैकेंसी को निकाल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक बार बिहार होमगार्ड में ज्वाइनिंग ले लिए तो आपका तो जो सैलरी है वो 23,000 हो ही जाता है। ठीक है, वो सैलरी आपका जो है लगभग 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलता है। उसके बाद जो बिहार पुलिस में वैकेंसी निकलता है, ठीक है, आप यहाँ पर जो देखिएगा बिहार पुलिस में जो वैकेंसी निकलेगा तो उसमें आपको 50% आरक्षण मिलता है। कितना? 50%। अब ये 50% आरक्षण क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 50% आरक्षण का मतलब है कि बिहार पुलिस का जब वैकेंसी निकलेगा उसमें आपके लिए सीट्स रिजर्व रहता है, आपको बहुत कम मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो बिहार में ये काफ़ी अच्छा बात है। एक बार आप बिहार होमगार्ड में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद आपको बिहार पुलिस में भी सिलेक्शन का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगर आप यहाँ पर, ठीक है, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।